कि मेरे बाप का मंदिर तो नहीं है ना। आप एकदम ठीक बोले कि मेरे बाप का मंदिर नहीं है, मेरी माँ का है। जिसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगा आपको, क्योंकि सच में माँ का मंदिर है। लेकिन मेरा बाप ना पूरा जिंदगी में 12 साल खड़े से ही रहा, जिसमें 7 साल 10 नामी में रहा। कामाख्या में रहा। लेकिन एक दिन भी ना वो, समझ रहे हो ना, गर्भगृह में नहीं। नहीं गए। आदेश गुरुजी, ये आप गुरुजी की तबीयत बिगड़ गया था, फिर उसके बाद आपको बोला कि कामाख्या ले चलो हमको। हाँ, मेदांता से जब रिटायर कर दिया, तो बाय रोड आप लोग हाँ बाई यहाँ रोड से ले गए। तो दर्शन वहां कराए। हाँ, मैंने इच्छा उनकी यही थी। कायदे से कहना तो जो मेदांता वाला, मैंने छुट्टी दे दिया, रिटायर कर दिया कायदे से। उसके बाद उनको लाने के बाद वही रूम में लिटाए उनको, पानी वानी पूछे, बोले ना पिए। उसके बाद बोले कि बाबू नहीं, उनको लिटा करके मैं इधर ये रूम में आ गया कपड़ा चेंज करने। थोड़ा लेट उठ गए थे ना, तो कपड़ा चेंज करने आ गया। मंदिर में एक रूम है, उसमें मैं आ गया। तो कपड़ा चेंज करके जैसे ही निकला बाहर, तो दरवाजे पर ये एक पटना का मेरा गुरु भाई है, गिरजेश, वो खड़ा था गेट पर। चेहरे पर तो 12 बजा ही था। वो यही बोला कि भैया, बाबा एक ही शब्द बोले हैं कि ये हो, गिरदेश बोलते थे उसको, ये हो गिरदेश, कामाख्या चले के बाहो, कामाख्या जाए। वो आके बोला बेचारा कि भैया, मतलब क्या बोले, बात उदासी की थी। उन्होंने चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वही एम्बुलेंस से बाई रोड लेकर के गया उनको। वहां जहां बाबा रहते थे, अभी तो हम रहते हैं, तो वहीं ले गया। वो अंजना शर्मा नाम है, मेरी बहन है वो, कामाख्या में धर्म बहन। तो वहीं रहते थे बाबा, मैं भी रहता था। अब तो खैर मैं रहता हूँ। वहीं ले गया, वहां रोका, रोकने के बाद चाय वाय जो भी अपना हो सकता है किया। उसका जाकर के दोलोई महाशय से, हाँ इस बीच मैंने ये सब करके थोड़ा फ्रेश हो लिया। फ्रेश हो लेने के बाद में वो मंदिर के लिए हम लोग निकल गए। तो हम थे, चेतन था और एक लड़का था। तो वहां से लेकर के हम लोग वापस उनको, मैंने मतलब जैसे रूम से निकल गए, और निकलने के बाद ले गया मंदिर, और मंदिर के दरवाजे पर उनको वहां पर बाहर में, जहाँ दिया वगैरह नहीं जलता है, वहां पर स्ट्रेचर पर थे, खड़ा कर दिया। और मैं चला गया वो टिकट के लिए, मैंने पास के लिए, दोलोई महाशय होते हैं उनके पास गया था। काफी लंबा इंतजार बाद बुलाए। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, हमारे बाबा जी आए हैं, गुरु महाराज हैं, उनको दर्शन करना है।
थोड़ा मेहरबानी करके कुछ व्यवस्था कर देते। तो दोनों बोला कि वीआईपी टिकट दे देते हैं, लेकिन थोड़ा तो खड़ा होना होगा ना। मेरे साथ वो स्थिति तो थी नहीं। हमने बताया कि नहीं, थोड़ा देर के लिए ना, 10 मिनट के लिए, जो भी मैंने जैसा करते ही हैं भाई, नहीं करते हैं ऐसा भी बात नहीं है, कि थोड़ा उधर रोक देते हैं, हम लोग जाकर के दर्शन करा के ले आते हैं। वो भड़क गए बहुत जोरदार। अच्छा नहीं लगा हमको भी। सच्चाई है कि अच्छा नहीं लगा। मैंने एक रफ लैंग्वेज होता है ना, वो यूज कर दिया उन्होंने। एकदम से बाप का मंदिर समझ लिए है। मैं भी तो थका हुआ था, गुस्सा मुझे भी आया। मैंने भी कह दिया कि मेरे बाप का मंदिर तो नहीं है ना। आप एकदम ठीक बोले कि मेरे बाप का मंदिर नहीं है, मेरी माँ का है। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगा आपको, क्योंकि सच में माँ का मंदिर है। लेकिन मेरा बाप ना पूरा जिंदगी में 12 साल खड़े से ही रहा, जिसमें 7 साल 10 नामी में रहा। कामाख्या में रहा, लेकिन एक दिन भी ना वो, समझ रहे हो ना, गर्भगृह में नहीं गए। मतलब वो क्योंकि नहीं, उनकी एक अलग मर्यादा थी, उनकी मर्यादा थी। वो अपना मर्यादा, अपना, उनकी मर्यादा, मतलब खुद का बनाया। हाँ, कि हम वहीं से आए हैं ना, ठीक है। ऐसे भी देखो बार बार वहां हाँ, नहीं, मर्यादा अनुसार तो। हाँ। दूसरी बात, अगर दैहिक रूप से कहो तो वो अपवित्र थे, क्योंकि जो आदमी खड़ा रहेगा, तो समझ रहे हो, 7 साल मतलब खड़ा वहां पर। हाँ, वहां भूतनाथ इन्ने उन्ने, मतलब सोए नहीं धरती पे, है ना, सोए नहीं, बैठे नहीं, खड़े ही खड़े। तो खड़ा रहे तो कुछ वैसा अनुभव उनको हुआ, ऐसा कुछ होता होगा। अरे 7 साल। अच्छा एक बात बताओ ना, ना ना, अब हम तुमको एक बात बता रहे, अभी तुम बहुत बड़ा बात बोल दिया, ठीक है ना। अक्सर तुम सुने होगे कि वहां जहां पर साधु का समाधि है, वहां हम गाते हैं कि साधु चरित शुभ चरित का पासु, नीरस विसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मतलब साधु और कपास दोनों का एक चरित्र होता है, समझ गए। ये नीरस विसद पर और गुणमय फल देने वाले, सिर्फ जो भी करते हैं मतलब अपना इष्ट के लिए ही करते हैं। साधु वही होता है। वो यहां से नीरस, उसको टांगी से काटो ना, कपास का पेड़, कपास देखे ना, उसको नीचे टांगी से काटो, एक बूंद नहीं निकलेगा, लेकिन विशद है, गुणमय। लेकिन एक बात सोचे हो, जो सही दुख, जो दुख सह के, जो सही दुख, जिसने दुख सहा, काहे पर छिद्र दुरावा, दूसरे का तन ढकने के लिए। ए बाबा जी हमारा कैसे हो गया, ए बाबा जी, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। वही काम वो करते थे,
दूसरों को बहुत लोगों का कष्ट मतलब कर्म अपने ऊपर लिए, तो लास्ट में उनको भी कर्म तो कर्म का भोग। अरे यार वो मैंने देखा है ना रे, तो मैंने अनुभव किया है ना रे, मेरा रोवा रोवा ना कांप जाता है रे। बात समझा रही है? कई एक वीडियो है, मेरा रोवा रोवा कांप जाता है। तो जो दूसरे का दुख सह, लेकिन एक ही जो वंदनीय जेहि जग जस पावा, वो वंदनीय होता है। संसार आज मेरे लिए मेरे गुरुजी है तब न रे। आज मंदिर है, आश्रम है, हाँ, समाधि है, चारों टाइम भोग लगता है, पंडित जी पूजा करते हैं, हो रहा है ना। तो वंदनीय है किसके लिए? जो संसार में जो जिसने उसको जैसा देखा, सबके लिए। तब चढ़ तो गया ही था मेरा, तो हमने भी पूरा उकड़ दिए और क्या है, तो यार साधु ही ना। तो जब उकड़ दिए तो ओ श्रीमान जी अचानक से कूल हो गए, ठीक है। और अगल बगल में 2-3 आदमी था, वो ले जा करके हम लोग मैंने वो जो स्ट्रेचर के ऊपर वाला होता है ना, तो उसको पकड़ करके बाबा को ले गए अंदर। लिटा है वो। हाँ लिटाए हुए ले जाकर आराम से वहीं लिटा दिए, लिटा करके 3 घूंट, ये सच है। लेकिन देखिए और कोई माने ना माने, हमको कोई लेना देना नहीं। बहुत आदमी बहुत तरह का सोचता है, बहुत आदमी बहुत तरह का बोलता है, बस समझ रहे हो ना। लेकिन सच में मैया है, मेरी बात समझ रहे हो? और जागृत है भवानी।